points of next topics. One of them was, अगर मेरे क्लाइंट के यहाँ पे Tally ERP 9 नहीं है तो ये सब चलेगा क्या? So what's your view? मैंने कहा कि नहीं चलेगा क्योंकि ये फीचर उसका है, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे क्लाइंट के यहाँ पे Tally 9 है, can I migrate that data to this? Yes. Answer is yes. So you can have this and install and migrate. Because when I asked him, do you have a Tally ERP 9? तो said yes, हमारे ऑफिस में है, उनके यहाँ पे नहीं है. So आप migrate कर सकते हो, तो आंसर yes है, पर आप कर सकते हैं. So उसके अब सेकंड है कि can a client survive without these features? Yes, still he is ignorant. The moment you are able to show him the value that he is able, because इसमें जितने फीचर हमने देखे ना, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू, अभी और कुछ फीचर्स देखेंगे, पर सबसे ज्यादा वैल्यू आपको नहीं, क्लाइंट को ज्यादा होने वाली है. और सिंस क्लाइंट और उसकी टीम को ज्यादा वैल्यू हो रही है, उसके वजह से आपका टाइम बचने वाला है अगर उन्होंने सही एंट्री किया तो. So it is in the interest of you, your client team is doing the right data entry, so that your audit is more structured, more faster and more to the point or to the focus. So उस सिनेरियो में उनके यहाँ पे अगर वो फीचर यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको ये फीचर्स बता दो, क्या फीचर्स के बारे में जानकारी दो ताकि वो लोग यूज कर पाए. एंड फॉर दैट पर्पस one PDF has been circulated to most of the participants who might have pre-registered. Those who have registered later may be receiving their emails later. But काफी लोगों को मिला है कुछ लोगों को. Yes. हाँ. So वो PDF में अराउंड ये जो आज हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया इसके बारे में डिटेल्ड वर्कफ्लो दिया हुआ है. अराउंड 200 पेज के आसपास का है डिटेल. सो यू कैन यूज देम द वे यू वांट बाय टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन, पुटिंग इट ऑन योर लेटर एंड शेयरिंग इट आउट. नो प्रॉब्लम, नो कॉपीराइट्स. सो यूटिलाइज द वे यू वांट टू इंक्रीज योर गुडविल, बट मेक श्योर कि अल्टीमेटली it should add value to you, not add workload to you. So based on the type of client you take a call, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वो client Tally 9 यूज कर रहा है और to a great surprise Tally 9 भी लाइसेंस यूज कर रहा है. तो फिर ऐसे क्लाइंट के यहाँ पे आपको थोड़ा सा एजुकेशन की जरूरत है कि अगर उसने लाइसेंस लिया है, पैसे भी दिए हुए हैं और फिर लेटेस्ट चीज नहीं वापर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा मोटिवेट करो, गाइड करो और उसको हेल्प करके माइग्रेट करो. हाँ, पायरेटेड यूज कर रहा है और वो कर रहा है, उसमें यू एंड आई कांट हेल्प बिकॉज ओवर दैट द माइंडसेट वुड बी डिफरेंट. सो वी कांट इंटरवीन देयर एंड वी शुड नॉट. बट एटलीस्ट दोज हु हैव द फैसिलिटी कैन अपग्रेड दैट फैसिलिटी. प्लीज अलाउ देम सो दैट दे आर गेटिंग बेनिफिट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ दैट बेनिफिट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द अदर क्वेश्चन वाज कि हम लोगों के पास जो टैली का डेटा आया है वो उसके बाद हम लोग उसके अंदर चेंज करते हैं, फिर वो क्लाइंट के यहाँ वापस भेजेंगे, तो क्या होगा उसका इफेक्ट? क्या होगा उसका इफेक्ट? इट इज वेरी डेंजरस. ओके, और मिसमैच होगा. ओके, और सर पहले तो एकदम बेसिक कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन पूछ लो अपने आप को. उनके यहाँ का टैली का डेटा आपके पास आया, उसके बाद उसका बिजनेस बंद होने वाला है क्या? तो वो तो उसका रोज का काम चालू है. फिर आप उधर भी चेंज कर रहे हो, इधर भी चेंज कर रहे हो, तो नेचुरली मिसमैच रहने वाला है. आप उसको कट ऑफ गिन लो, लेकिन उसका फोटोकॉपी लेके आप काम कर रहे हो, वो याद रखो. आप उसमें मर्ज करने का और वो सब सोचने का मगजमारी में मत पड़ो प्लीज. पॉसिबल है टेक्निकली, बट प्लीज वो मत सोचो, क्योंकि वो करने में क्या मिसमैच हो जाएगा वो आप ढूंढने में आपको शायद 4 दिन ज्यादा जाएंगे. देन सेविंग दैट 4 आवर्स, इट इज बेटर कि आप वो चेंजेस लिख लो, आप जाके चेंजेस उनको लिखवा दो कि इतने चेंजेस आपके डेटा में कर दो, ठीक है. Even TeamViewer also you can use. हाँ, TeamViewer वगैरह यूज करके आप कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि वो सब सिनेरियो में उनका डेटा लाए हो तो याद रखना कि उनका डेटा एक कट ऑफ पे आप कॉपी करके लेके आए हो, वो लाइव नहीं है.
सो आपने जो भी चेंज किए वो आइदर उस डेटा में जाके करने पड़ेंगे या उसे स्प्लिट करके उसे अलग कर दो और उसका करंट ईयर कंटिन्यू अलग करने दो। टैली में स्प्लिट का ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली स्प्लिट करके अलग कर दो, दैट इज द बेस्ट एडवाइजेबल ऑप्शन। बट अगर कोई भी रीजन से वो नहीं करना है तो आप कम से कम इतना याद रखना कि आपने जो भी चेंज किया वो अपने आप उधर जाने वाले नहीं है, और वो ऑटोमेटिक मर्जिंग के चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि उसके वजह से जो कंफ्यूजन खड़ा होगा, और अगर आप बराबर नहीं ग्रिप ले पाए उसकी, तो जो डेटा मिसमैच होगा उसको क्लीन करने में आपको 3-4 गुना ज्यादा टाइम जाएगा rather than saving the time. So this were few of these discussion points that came up with this break. So I thought कि let me share with you. May or may not be directly relevant to the discussion today. Yeah, someone was asking some point. Yeah. सर टैली 9 में से आता है तो ESP 9 में माइग्रेट होता है, और मैं अगर बाकी डेटा देता हूँ क्लाइंट को तो वो उसके ओपन नहीं होता। आप एक्सेल यूज करते हो? उसका वो ऑप्शन आप एक्सेल यूज करते हो? हाँ, करते हो? एक्सेल कौन सा वर्जन यूज करते हो? 2007 मेरे पास 2013 है, मेरे को फाइल भेजोगे, मैंने सेव किया और वापस आपको भेजा, आप खोल पाओगे? क्यों? हाँ? हायर वर्जन में गया था, खुला था, सेव हुआ था, वापस आया था, राइट? सेम आपको टैली में भी होगा ना, उसमें चेंज होने ही है। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, एक बार आपने हायर वर्जन में सेव किया, फिर लोअर वर्जन में खुलने में दिक्कत आती है। नहीं, but you can rewrite books. हाँ? In older version. Save in the lower version. हाँ, you can rewrite, वो export and import and all that you can do, but basically as a simple compatibility कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, नीचे से ऊपर देगा, ऊपर से नीचे से नहीं दे पाएगा। So वो एक्सपेक्टेशन ही मत रखना प्लीज, क्योंकि वो रखोगे तो आप भी दिक्कत में आओगे, क्लाइंट भी दिक्कत में आएगा। तो उसे भी क्लियर होना चाहिए, आपको भी क्लियर होना चाहिए। अगर हमने हमारे अपर वर्जन में कोई भी काम किया है तो वो रिवर्स नहीं जाएगा। लोअर वर्जन में काम कर रहे हैं और उसके पास मेरे से आगे का वर्जन है तो अपने आप वो ले लेगा, चलेगा उसको काम, बट रिवर्स कभी नहीं चलेगा। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। और उसमें कोई भी मतलब है ऑप्शंस हैं उसको हैंडल करने के, सॉल्व करने के, बट प्लीज डोंट एंटर इनटू दैट टेक्निकल वर्किंग, वरना हम अकाउंटिंग और ऑडिट छोड़ के वो सब में फंस जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे कोई स्किल्ड है और वो चीज पे थोड़ा सा इंटेलिजेंटली ट्राई कर सकता है और एक्सप्लोर करना चाहता है तो एक्सप्लोर कीजिए, बट लाइव डेटा पे करने से पहले डमी डेटा पे कीजिए, ताकि किसी का लाइव डेटा पे नुकसान हो जाए और इम्पैक्ट हो जाए। या सो कमिंग बैक टू आवर ऑडिट एंड कंप्लायंस पॉइंट्स, या एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेरी? ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। Do the versions of both the places need to be the same if I am working on .NET? Okay, good question. If I am using a .NET link, is it mandatory कि both the versions should be same? Answer to it is yes and no both. Yes, in terms of if you are wanting to change any data there, you need to be on the same version. But if you are wanting to just view the data, your version can be different, no problems. Because while connecting only, it just verifies and it will prompt you. It is like a read-only copy खुलना है, तो read-only copy आपका lower version में खुलने देगा, बट कुछ भी राइट करने को नहीं देगा। और राइट करोगे तो उसका डेटा या आपका डेटा, एक डेटा करप्ट होने का चांस, मतलब एक जगह पे टैली करप्ट होने का चांस है। सो राइट मत कीजिएगा। हाँ, Continuing the same question, when using the .NET, तो सामने वाले ने they have to not only keep the tally open, they should not be using it, right? Or they no. Okay, good point. Are they required to keep their tally open? Answer to it is no. Are they required to stop using tally? Answer is no. They can continue using tally, they can continue opening tally or not opening tally, not at all having any relevance. Only thing, the server on which their tally is installed, वो सर्वर पे टैली एक्टिवेटेड ऑन चाहिए, उसका सर्वर लाइसेंस ऑन चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग, और वो सर्वर इंटरनेट पे चाहिए ताकि वो जाके उसको वेरीफाई कर सके कि आपने इस यूजर को एक्सेस दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि जैसे ही आप tally.net पे जाओगे और वो कंपनी सिलेक्ट करोगे तो पहले जाता है वो डेटा में चेक करता है ये कंपनी में ये यूजर को एक्सेस है तो ये अलाउ करेगा, नहीं तो ना बोल देगा उधर ही। सो अगर क्लाइंट ने आपका एक्सेस भी उधर नो कर दिया है ना तो भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि एक बार आपको एक्सेस मिला तो लाइफ टाइम एक्सेस ओपन है या आपका सिक्योरिटी 0 हो गया है। सो वो सिक्योरिटी चेंज करना, सेट करना सबके हाथ में, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके हाथ में है वो। या display sorry display audit compliance compliance analysis में एक बार छूटा analysis
In data analysis, we were on the point which we have skipped is voucher verification. So ये जो है यहाँ पे देखो एक टेबल में दिख रहा है कि कितने वाउचर्स आपने सैंपल किए हैं, उसमें से कितने ऑडिट किए हैं, कितने इंटरनल ऑब्जर्वेशन के लिए पेंडिंग है, कितने एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, और उसके बाद कितने अल्टर्ड है. This is something which is a very valuable information for you. What it gives is, whenever I have defined a set to be sampled or set to be vouched for, I as a controller of audit should know उसका status क्या है. वो status जानने के लिए this is the place from where I can get that status. ये screen उसको क्लाइंट के यहाँ पे हमारा टीम बैठा है, उसको बोलने का रोज शाम को जाने से पहले उधर ऊपर ईमेल का बटन है, वो दबाओ और ईमेल करके भेज दे. आप जहां पे भी होगे वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है. और अगर आप स्मार्टफोन यूजर हो, उसको HTML में एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपके फोन पे ही पूरा पढ़ लोगे आप. So this is something which will be of help to you. So you know कि you have asked 96 vouchers to be sampled, of which 11 is audited and इतने ट्रांजैक्शंस उसके आगे हुए हैं. ये स्टेटस है उनका. तो काफी बार ऐसा होता है ना कि सर वो हम लोग जनरली क्या फॉलो लेते हैं, अच्छा वो इंपोर्ट परचेज का फाइल का क्या हुआ, सर वो क्लाइंट से आने का बाकी है. दैट इज आंसर. या उसमें से 3 ट्रांजैक्शन का हो गया, एक ट्रांजैक्शन के लिए डिटेल्स मंगाया है, 2 दिन में मिल जाएगा. अब वो 2 दिन के बाद हम दूसरे काम में पड़ जाते हैं या उसका फॉलो करना भूल जाते हैं, तो स्किप हो जाता है. लास्ट दिन याद आता है, अरे ये 2 वाउचर तो छूट गया वाउचिंग में से. वो जो लास्ट मिनट का प्रेशर है वो अवॉइड हो जाएगा अगर ये आप ट्रैक करेंगे. करेक्ट. And this is simple, nothing to be, you need not to remember also. Simply उसमें हमने सेट मैन्युअली भी कर दिया ऑडिट, ये सैंपल ऑडिट करना है, जब तक उसको क्लोज नहीं किया, ऑडिटेड नहीं किया, तब तक इधर वो दिखते रहेगा ऊपर. नेक्स्ट, आप सबसे ज्यादा टाइम इसमें डाल दो. जैसे आपने किसी ने कहा ना, डेटा हम हमारे पास लेके आते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ उसमें चेंजेस करते हैं और फिर वो फाइनल होता है. वो चेंजेस क्या करते हैं हम? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस वी डू? Provision entries, grouping sometimes change. Ideally they should not be. Grouping you should do at the source. But provision entries, sometimes groupings, then closing entries. मतलब they can be classified as a separate type of entries which are financial closure entries or financial year-end entries. बराबर? So or audit journals. because हम लोग ये वैल्यू है ये इस लेजर से निकाल के इस लेजर में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उधर से उठा के हम लोग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में या उसका रिजर्व्स अकाउंट में डालते हैं, और ये सब एंट्रीज हम पास करेंगे, जनरल रिजर्व डालेंगे और उसको वैल्यू इधर से मूव करेंगे. सो ऑल दिस एंट्रीज आर कॉल्ड एज ऑडिट जर्नल्स. Tally provides you that facility to use normal journal action but with the tag called finalization. So आपको हमेशा पता रहेगा कि उनका डेटा के बाद हमारे यहाँ पे ये 5 काम हुए हैं. So ट्रेल करना आसान होता है. आज सबसे बड़ा चैलेंज आपका वही होता है, क्योंकि वही चैलेंज की वजह से उसने बोला डेटा भेजना पड़ता है, लेना पड़ता है. फिर आप ये लिस्ट उनको भेज दो, बोले इतना एंट्री आप पास कर दो, तो आपका और उसका डेटा मैच होगा. ये ट्रेल करने के लिए आपके यहाँ पे एक प्रैक्टिस बना दो कि यू विल नॉट एंटर एनीथिंग और यू विल नॉट मेक एनी वाउचर अदर देन ओवर हियर. सो वंस यू आर ट्रैकिंग दैट, योर प्रॉब्लम वुड बी practically nullified, because your team is not allowed to do the changes in the actual ledgers. They have to pass a JV here. Like say for example, I am a article clerk at your end or a junior auditor at your end. When they found there is a voucher in traveling which was pertaining to say for example staff welfare and wrongly entered in traveling, what should I do? हम लोगों का सिंपल आदत है एडिट, ऑल्टर कर देते हैं, राइट? As a auditor, are we authorized to do that? No. But now we want that voucher to be at the right place so that my ledger balances are right. So what we have to do? We have to pass a JV, pulling this much amount from the staff welfare account, the conveyance account, and pushing that amount to the staff welfare account. यहाँ पे पास कर दो. So आपको ट्रेल भी मेंटेन होगा और ट्रैक भी रहेगा. अब अगर आपका इंटेंशन ये है कि वो सोर्स पे चेंज करना है तो अलग बात है, बट अगर वो इंटेंशन नहीं है तो प्लीज यहाँ पे पास कीजिए.
कोई भी अच्छे मतलब कंट्रोल्ड बेस्ड एप्लीकेशन में आप काम करोगे, कोई भी ERP में जहाँ पे कंट्रोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे आपको एंट्री सोर्स पे एडिट करना परमिट नहीं करता है, एंट्री का रिवर्सल एंट्री पास करने को परमिट करता है. So you pass a reversal entry here, so you are having a trail of it. Now unfortunately or coincidentally or as your practice, you are accountant as well as auditor of that and you want that कि वो discussion में नहीं आना चाहिए, उड़ा दो, तो ठीक है आप वो edit करो, but that is not a right practice or a good practice as auditor. Yeah. Sir, but such this addition is not possible. Is there a feature in Tally? Like Once we pass an entry, then entry cannot be altered. तो possible है ना, simple feature है ये, already है. No backdated entries to be allowed. By default है, Tally के security features में आप जाओ और उधर बोल दो कि cut off date of backdated entry is this. उसके पीछे का कोई भी entry कोई भी change नहीं कर सकता है. That's a basic feature. उसमें audit और no audit कोई functionality का कोई लेना देना नहीं है. That's already there as a feature. And that also you can define कि ये particular user रहेगा तो इसको 1 महीने का allowed है, ये user को 1 दिन का भी allowed नहीं है पीछे का entry. तो वो भी आप कर सकते हो ताकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का गलतियों को आप कंट्रोल कर सकते हो. वो जाके कुछ भी चेंज करते हैं पीछे जाके, वो नहीं होने के लिए आप वो कंट्रोल कर सकते हो. वो बेसिक फीचर है. राइट. सो हियर आई वुड पास दैट कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर एंट्री, P&L transfer entries and so on. So all appropriation entries and all that we can pass using this tag which is audit journals. Yeah, that's it. Then sir, yeah. Sir, sorry. Please. Regarding the audit journal entries. So is my understanding right that when you do that, it will rectify the entries for the limited purpose of correcting the balances for the auditor, but the client has to again do it in the source entry, or does it rectify the source entries itself? Good point. What do you mean by source entry? Can I ask that question back? Yeah, entry at that end. That means you are doing this change in your copy data, in your photocopy. ओरिजिनल उधर ही पड़ा है, फोटोकॉपी आप लेके आए उस पे आप चेंज कर रहे हो. और तो जितना चेंज आपने फोटोकॉपी पे किया वो उनको जाके बोलना पड़ेगा कि ओरिजिनल में करो. ऑप्शन ए. वो ऑप्शन ए जो है वो आप ये का ये एंट्री उधर जाके इंपोर्ट करो, यहाँ से एक्सपोर्ट करो पूरा एंट्रीज और उधर इंपोर्ट करो. इजीएस्ट एंड राइट वे. वरना आप ये एंट्री का प्रिंट निकालो, वहां पे डेटा एंट्री कर दो. बट सोर्स एंट्री जब आप कह रहे हो, when I am showing this, I am assuming both are same. They are no different copies. Ideally they should not be different copies. आप जो different copy के concept पे जा रहे हो ना, वहाँ पे ये सब शुरू हो रही है गलतियाँ. As a practice हम लोग सब लोग काफी टाइम से वो कॉपी बना के उसके ऊपर काम करने की प्रैक्टिस में गए. इसी वजह से हमें टैली का डेटा तो छोड़ो, हमारा एक्सेल फाइल भी राइट नहीं मिलता है. प्रिंटेड शेड्यूल और हमारे एक्सेल में 1 साल के बाद हम खोलते हैं तब का शेड्यूल दोनों डिफरेंट होता है. होता है एटलीस्ट 80% केस में होता है, 100% नहीं बोलूंगा. राइट है? एग्रीड? यस और नो? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑन दैट डे ऑफ प्रिंटिंग दैट मशीन वाज ऑफ. तो ये मशीन पे किया और फिर इधर से सेव नहीं हो रहा था, कुछ नेटवर्क में नहीं जा रहा था, इधर सेव करके रख दिया. क्यों? बिना सेविंग के नहीं रखना था. अब वही हमारी इधर 3 कॉपी हो गई, हमको ही पता नहीं है फाइनल कॉपी कौन सी है. और हमारे पास नॉमेनक्लेचर तो हमारा स्पेशल होता है. client_final_2013, फिर client_final_final_2013. Right or no? Very common thing. It's not something which is different at X place or Y place, but this is what it is. Yeah. So वो पहला वाला फाइनल परफेक्ट है या 2 फाइनल वाला फाइनल परफेक्ट है? क्योंकि ये क्लाइंट में 3 फाइनल थे या 2 फाइनल थे वो याद नहीं होता है 1 साल के बाद. So उसके वजह से ये ट्रैक करना मुश्किल होता है. उसका एक सिंपल सोल्यूशन, मतलब अगेन गोइंग ऑफ द ट्रैक, उसका सिंपल सोल्यूशन है आइडियली पुट अ डेट अलोंग विद योर फाइल नेम. In case such happenings are, so final_date, month and date or month date year. So that would save you. हाँ, फाइल नेम देख के पता चलेगा ये लास्ट वाला फाइल रहेगा. बट प्रेफरेबली तो मल्टीपल कॉपीज होनी नहीं चाहिए, उसके लिए सर्वर होना चाहिए कॉमन. बट कोई भी रीजन से आपको ये करना पड़ रहा है कि वो क्लाइंट के यहाँ पे लैपटॉप लेके गए, वहीं पे काम कर रहे हो, खत्म करना था आज, तो उधर करके चेंज करके आया और हमने कॉपी नहीं किया, उस चक्कर में ये गलतियाँ ज़्यादा होती है. फिर जिसके मशीन से किया था वो मशीन और वो बंदा दोनों दूसरे कोई टीम में या दूसरे कोई एक्टिविटी में लग गए हैं, तो अभी वो पता ही नहीं चलता फाइनल किधर था. So this is something which are common issues. Hence, it is advisable and suggested कि you do all the changes directly in the source. इसी वजह से मैं कहता हूँ
वो जो हमने फर्स्ट क्लाइंट देखा, you can audit with having going to the client at the local data, making it local data, or taking a remote and doing the work in the local data of client. So if this gets saved in the client data, it is safe for you. Just take the backup of that after your finalization of that client data copy. खत्म हो गया आपके, और कुछ नहीं बैकअप करना है आप, उतना एक रखोगे तो आपका सब काम हो गया. तो ये सारा वर्किंग पेपर के साथ सब कुछ इसमें सेव हो रहा है. So you need to just take that folder and that's all. So that would save of such nightmares or such means risks which are unexpected or unpredicted. Okay. Next is सबसे ज़्यादा टाइम किसमें जाता है? सबसे ज़्यादा टाइम किसमें जाता है? इन्होंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कहा था, ग्रुपिंग रीग्रुपिंग करना पड़ता है. क्यों? नहीं, ऑडिट का पॉइंट का कैश वाला वो सब हो गया. वो मैं आई एम सेइंग नाउ फाइनल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट बनाना है और देना है. Initially it is not properly created. इनिशियली प्रॉपर्ली क्रिएटेड नहीं है, फिर प्रॉपर्ली हो जाता है, फिर वापस अगले साल ऑडिट करने जाते तब वापस वो क्लाइंट ने अपने रिपोर्टिंग के लिए ऊपर नीचे कर दिया होता है, विच इज कॉमन प्रैक्टिस. आपका और मेरा कंट्रोल नहीं चलता उसमें, क्योंकि उसका अकाउंटेंट बदल गया होता है, या अकाउंटेंट को अभी 2 फीचर ज्यादा आ गए होते हैं. मेरे जैसा किसी का लेक्चर सुन के आया रहेगा तो वापस कल जाके सुबह सुबह चेंज कर देगा 3-4. Right or no? Which happens, which is common. Because your audit happened today, and when you are next touching that data is at least 8 to 10 months after that. So during this period, lot of changes would happen which were out of your control, out of your visibility also. So in such cases, where exactly your time goes maximum? सबसे ज़्यादा टाइम किधर जाता है आपका? ऑडिट रिपोर्ट बनाने में? नो, वो तो क्या है, सबका कॉमन ही है. उसमें तो कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ ऊपर नाम ही बदलना है. नहीं मिला तो दूसरा कॉपी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एक्सेल शेड्यूल 6 बनाने में, और उसमें खास तौर पे कहाँ चैलेंज आती है, वो 180 डेज इधर उधर ग्रुपिंग करना, फिर इसका करंट और नॉन करंट करना, फिर उसका करंट और नॉन करंट के बाद फिर एक एंट्री चेंज आएगा, अरे अब वापस वो रीवर्क करो, फिर पता चला अरे ये रिलेटेड पार्टी था, इसका वापस इधर से ट्रांजैक्शन सब निकालो और उधर वापस लेके जाके ऐड करो. एंड ऑल दीस थिंग्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ जंगलिंग फॉर यू. एंड द कोर प्रॉब्लम फॉर दिस इज व्हाट, योर ग्रुपिंग एज इन टैली इज डिफरेंट देन योर ग्रुपिंग एज रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल 6. Yes or no? And you cannot change the grouping in Tally, because grouping in Tally is useful for lot of purposes for them, as for their internal control purposes. कि उनका वो डेटास में अलग अलग 25 टाइप के डेटास बनाए होंगे, साउथ डेटास, नॉर्थ डेटास, और ये सब, और आपको कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट चाहिए. तो वो सब ग्रुपिंग का, उन लोगों का ग्रुपिंग चेंज करोगे तो वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, और आपका रिपोर्ट उसके वजह से मैन्युअली बहुत कुछ काम करना पड़ता है. फिर वो एक्सेल में सम्स मैच करने में कहीं पे गलतियां होने की चांस होती है. Right or no? This was a big problem, and unfortunately for me, while this problem was suggested from our institute side to Tally, I was part of that discussion group. और काफी झगड़े हुए थे. ऐसा थोड़ी तुम लोग कुछ भी चेंज